हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रायमन स्टैलेजेस इंटीग्रल से रिलेटेड है रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। ऑलरेडी हम ये डेफिनेशन कर चुके हैं रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन क्या होती है। इससे रिलेटेड हम थ्योरम करने वाले हैं। रिफाइनमेंट पे आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ क्या होती है। लेट्स सपोज आपके पास ये कोई सेट होता है, ये कोई इंटरवल है 1 2 3, आपके पास ये कोई इंटरवल है। जब आप इसको डिवाइड करते हैं पार्टीशंस में तो ये आपका क्या है 1 2 एंड 3। तो इसकी पार्टीशन क्या बनती है 1 दैट इज इक्वल टू x0 x1 देन x2 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये आपकी क्या होती है पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन आपको पता है। और रिफाइनमेंट क्या होती है, देखिए यही आपके पास इंटरवल है 1 3 आपके पास इंटरवल है। आपने बोल दिया 1 2 3। अब मेरे पास पॉइंट्स 3 बन गए इसमें पार्टीशन में 1 देन 2 देन 3। अब अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूँ, ये मैंने कर दिया 1.5 और ये मैंने कर दिया 2.5। अब मेरे पास कितने पॉइंट्स आ गए। लेट्स सपोज मैंने क्यू पार्टीशन ले ली तो मेरे पास कितने पॉइंट्स आ गए 1 देन 1.5 देन 2 देन 2.5 देन 3। तो ये मेरी क्या बन गई रिफाइनमेंट, बिकॉज जो P है दैट विल कंटेन इन Q, तो Q क्या बन जाएगी दैट विल रिफाइनमेंट ऑफ P। क्लियर। आपको ये कंसेप्ट मैं थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ, यहाँ पे हिंट दे रही हूँ। आपको रिफाइनमेंट का पूरा टॉपिक मैं वहाँ पे करवा चुकी हूँ। अगर आपको नहीं आपने ये वीडियो देखी है तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए रिफाइनमेंट आपको मिल गई। अब गिवन क्या है आपको, P स्टार गिवन है। P स्टार इज अ रिफाइनमेंट ऑफ P। रिफाइनमेंट ऑफ P आपको गिवन है वेयर P इज अ पार्टीशन। देन LP star F alpha that is greater than equal to LP F alpha, UP star F alpha that is less than equal to UP F alpha। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ क्या होगा, लेट P is partition of AB। P क्या आपको गिवन है पार्टीशन ऑफ AB। तो आपने AB इंटरवल लिया और P उसकी पार्टीशन है। पार्टीशन होती क्या है, जैसे ये है, ये AB इंटरवल है तो A पॉइंट आपका क्या होगा दैट विल बी x0 और जो ये B पॉइंट है ये होगा xn। तो ऐसे ही x1 x2 अप टू सो ऑन xn -1, ये जो सारे पॉइंट्स आपके आ जाएंगे, इन सबको ज्वाइन करके आपकी क्या बन जाएगी पार्टीशन। तो P आपके पास क्या होगा, P विल बी A इज इक्वल टू x0 x1। ऑलरेडी मैं आपको ये डेफिनेशन करवा चुकी हूँ। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। पार्टीशन की और रिफाइनमेंट की अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाई हुई मैंने आपको। तो ये P पार्टीशन है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं P इज पार्टीशन। अब देखिए MI एंड कैपिटल MI आर बाउंड्स ऑफ xi -1 एंड xi। जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास एक पॉइंट यहाँ पे आया xi और यहाँ पे पॉइंट है xi -1। तो ये जो एक इंटरवल है, इस इंटरवल के अकॉर्डिंग मैंने मतलब मीन्स i यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वेयर i इज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, तो i यहाँ पे 1 to n कुछ भी हो सकता है। मैंने आर्बिट्रेरी पॉइंट कोई भी ले लिया। तो i -1 और i के लिए जो मैंने mi लिया वो मैंने लोअर बाउंड ले ली और मैंने कैपिटल Mi को क्या ले लिया दैट इज द अपर बाउंड। तो मैंने इसको बोल दिया कि xi -1 और xi के लिए ये मेरे पास एक बाउंड लोअर बाउंड है और ये मेरे पास एक अपर बाउंड है। ये दोनों बाउंड्स हैं इसकी। ठीक है, चलिए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये आपके पास एक AB इंटरवल ड्रॉ हुआ। यहाँ पे AB इंटरवल में आपके पास ये जो A पॉइंट है दैट इज x0 और ये जो B पॉइंट है दैट इज xn। अब आपकी पार्टीशन डिवाइड हुई, ये पॉइंट है आपका x1, ये x2 और ये xn -1। इस तरह से आपकी पार्टीशन ड्रॉ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई पॉइंट है xj -1 और यहाँ पे कोई पॉइंट है xj। ठीक है, तो ये जो पार्टीशन होगी P, तो P पार्टीशन के लिए आपके पास क्या बन जाएगा x0 x1 x2 और बीच में आपके पास आ गया xj -1 फिर xj देन अप टू सो ऑन xn। इस तरह से आपकी P पार्टीशन बन गई। ठीक है, अब हम बनाते हैं एक और पार्टीशन। अब लेट्स सपोज इन दोनों के बीच में j -1 और j के बीच में मैंने एक पॉइंट ले लिया z। ये जो पॉइंट मैंने z लिया, अब मैं एक और पार्टीशन बनाती हूँ P डैश मैंने एक पार्टीशन बनाई दैट विल बी इक्वल टू A इज इक्वल टू x0 x1 x2 अप टू सो ऑन xj -1 xz या z xj अप टू सो ऑन xn -1 xn। ये मैंने एक और पार्टीशन बना दी दैट इज P डैश। अब यहाँ पे ये जो z है
वो किसको बिलोंग कर रहा है, 1 इज लेस देन इक्वल टू j इज लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, j यहाँ पे कहाँ पे है, 1 इज लेस देन इक्वल टू z। j यहाँ पे कहाँ पे लाई कर रहा है, 1 और n के बीच में लाई कर रहा है। और z मैंने कहाँ पे लिया, z मैंने लिया एक्स जे माइनस 1 इज लेस देन z इज लेस देन एक्स जे। मीन्स मैंने ये जो पॉइंट लिया वो इन दोनों के बीच में ले लिया, एक्स जे माइनस 1, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया एक्स जी। क्लियर। तो ये जो z पॉइंट आया मेरे पास, तो ये पार्टीशन में एक नया मेंबर ऐड हो गया। तो यहाँ पे मुझे क्या चीज़ क्लियर हो रही है कि p दैट विल कंटेन्ड इन p डैश, p विल कंटेन्ड इन p डैश, बिकॉज मैंने एक नया पार्ट यहाँ पे ऐड कर लिया। ठीक है ना, एक नया पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लिया, एक और सब इंटरवल यहाँ पे बनना शुरू हो गया। तो यहाँ पे ये मेरी क्या हो गई, p डैश पार्टीशन। तो p डैश पार्टीशन क्या होगी, p डैश इज रिफाइनमेंट ऑफ p। p डैश क्या बन गई, दैट इज रिफाइनमेंट ऑफ p। रिफाइनमेंट यही होती है ना जब एक नया पॉइंट ऐड हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ क्लियर हो गई, p डैश इज द रिफाइनमेंट of p containing 1 point more than p। ठीक है ना, एक पॉइंट हमने और इसमें ऐड कर लिया, तो इसमें 1 point more than p, 1 point more than p हमें मिल गया। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, ये एक नई पार्टीशन हमारे पास ऐड हो गई। वो 1 point more क्या है, वो 1 point है z या z, हम इसको बोलते हैं 1 point हमने इसमें ये ऐड कर लिया। तो ये जो हमारी बन गई, ये क्या बन गई, एक पार्टीशन बन गई। ये हमने ओनली z ऐड किया। ठीक है, p डैश हमारे पास एक एक्स्ट्रा रिफाइनमेंट बन गई, p डैश हमारी क्या बन गई, रिफाइनमेंट बन गई। अब ये जो रिफाइनमेंट है, अब देखिए इसमें ये दो इंटरवल बने। पहले मेरे पास एक ही इंटरवल था एक्स जे माइनस 1 और एक्स जे। अब मैंने इसमें एक पॉइंट z ले लिया, तो ये मेरे पास ये एक इंटरवल भी क्या हो गया, 2 इंटरवल्स में डिवाइड हो गया। ये जो एक इंटरवल था, ये इंटरवल भी क्या हुआ, 2 इंटरवल्स में डिवाइड हो गया। चलिए मैं इसको मैग्नीफाई करके इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे ये मेरा पॉइंट था एक्स जे माइनस 1 और ये मेरा पॉइंट था एक्स जे। इसके अंदर मैंने एक पॉइंट ले लिया z। तो मेरा जो ये एक इंटरवल था ना, तो यहाँ पे ये 2 इंटरवल्स में डिवाइड हो गया। क्लियर। मैं क्या करती हूँ, ये जो 2 इंटरवल्स में डिवाइड हो गया ना, इसकी मैं एक इन्फिमम वैल्यू और सुप्रीमम वैल्यू ले लेती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं ये एक ही इंटरवल को उठा लेती हूँ, एक्स आई जे माइनस 1 और एक्स जी को। ठीक है, तो मैं ले लेती हूँ लेट S1 इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ एफ एक्स, वेयर एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स जे माइनस 1 और एक्स जी, इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, x किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स जे माइनस 1 और एक्स जी, ये मैंने ले लिया। और देन मैं क्या करती हूँ, इसी इंटरवल को उठाती हूँ, तो एक R1 ले लेती हूँ, दैट विल बी R1 दैट इज सुप्रीमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, वेयर x किसको बिलोंग करेगा, एक्स जे माइनस 1 और एक्स जी को बिलोंग करेगा। ठीक है, इसी इंटरवल में मैंने इसकी एक यही इंटरवल उठाया और इसकी मैंने क्या ले ली, एक सुप्रीमम वैल्यू ले ली दैट इज़ R1, और एक मैंने इसकी इन्फिमम वैल्यू ले ली दैट इज़ S1। उसके बाद मैं ये वाला इंटरवल उठाती हूँ, एक्स जे एक्स जी और एक्स जी, ये इंटरवल उठाती हूँ। इस इंटरवल में मैं क्या करती हूँ, लेट R2 इज इक्वल टू दैट इज सुप्रीमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, वेयर एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स जी एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू जी और एक्स जे। ठीक है, इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे ये जी था, ये जी को बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे भी जी। ठीक है, जी और एक्स जे को बिलोंग करता हुआ ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्या लिया, R2 एक सुप्रीमम वैल्यू, और ऐसे ही मैं यहाँ पे S2 ले लेती हूँ दैट इज़ द इन्फिमम वैल्यू, S2 ले लेती हूँ दैट इज़ इन्फिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, वेयर एक्स किसको बिलोंग करेगा,
जी और एक्स जे, इस इंटरवल की मैंने एक इन्फीमम और सुप्रीमम वैल्यू ले ली। ठीक है, इसके लिए R1S1 और इस इंटरवल के लिए R2S2, इस तरह से मैंने एक इन्फीमम और सुप्रीमम वैल्यूज इसके लिए कंसिडर कर ली। ठीक है, अब हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था, अगर कोई इंटरवल मेरे पास xi-1 और xi इस तरह से कोई भी इंटरवल है वेयर i इज़ फ्रॉम 1 to n, i कुछ भी हो सकता है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू i इज़ लेस देन इक्वल टू n, इन सब के बीच में i कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पे मेरे पास j भी तो ऐसा ही कोई पॉइंट है ना, j अगर मैंने यहाँ पे कंसिडर किया तो वो भी ऐसे ही i के जैसा ही कोई पॉइंट है, बिकॉज कहीं पे भी कुछ भी पॉइंट हो सकता है i। तो उसके लिए मैंने mi लिया था लोअर बाउंड और mi कैपिटल mi लिया था ये कि अपर बाउंड। ठीक है, तो अगर ये लोअर बाउंड है और अपर बाउंड है तो मैंने जैसे ये इन्फीमम वैल्यू ले ली, ये सुप्रीमम वैल्यू ले ली, मेरे पास क्या है mi, ये इस इंटरवल के लिए mj, i की जगह पे j आ जाएगा ना, बिकॉज j-1 और इसकी बात कर रही हूँ, तो mj यहाँ पे मेरे पास क्या है, दैट इज द लोअर बाउंड, दैट इज द लोअर बाउंड। इसमें कोई भी मैं इंटरवल उठा लूँ, ये दोनों इंटरवल मैंने उठा लिए, अगर एक पॉइंट और भी मैं इसके अंदर कंसिडर कर लूँगी, फिर भी मैं कोई इंटरवल उठा लूँ तो उसकी जो भी इन्फीमम वैल्यू होगी, इन्फीमम की वैल्यू क्या, इसकी बिल्कुल छोटी वैल्यू होगी ना, तो उसकी जो लोअर बाउंड होगी वो उससे तो बड़ी ही होगी। ठीक है ना, उसकी इन्फीमम वैल्यू जो है, इन्फीमम वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उस इंटरवल की। इन्फीमम वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या ली, ये मैंने इन्फीमम वैल्यू ली S1, इस इंटरवल के लिए मैंने क्या ली, S1 इन्फीमम वैल्यू ली, और इस इंटरवल के लिए जो दूसरा इंटरवल मैंने बनाया उसके लिए मैंने S2 इन्फीमम वैल्यू ली। बट इन सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक इन्फीमम वैल्यू पड़ी हुई है, वो क्या है, जो मेरे पास लोअर बाउंड पड़ी हुई है इस इंटरवल की, वो क्या है, mj। ये देखिए, ये पूरे j-1 और j इंटरवल की जो लोअर बाउंड पड़ी हुई है, ये लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड मेरे पास इसकी क्या पड़ी हुई है, mj, स्मॉल mj, यही हमने कंसिडर किया था ना, mj मेरे पास लोअर बाउंड पड़ी है। अगर मैं यहाँ पे कोई इन्फीमम वैल्यू ले लूँ, यहाँ पे भी मैंने इस इंटरवल की एक इन्फीमम वैल्यू ले ली, तो जितना भी ये होगा ये इससे तो बड़ी होंगी ना। अगर मैंने ये S1 ले ली, ये S2 ले ली, S1 और S2 मैंने ले ली, दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mj, ऐसे ही होगा ना। इसी तरह से अगर मैं इनकी सुप्रीमम वैल्यू R1 और R2 कंसिडर कर चुकी हूँ और मेरे पास एक अपर बाउंड पड़ी हुई है कैपिटल mj, कैपिटल mj मेरे पास अपर बाउंड पड़ी हुई है, तो यहाँ पे मैं कोई भी सुप्रीमम वैल्यू ले लूँ, मीन्स R1 और R2 जो भी मैंने सुप्रीमम वैल्यू ली हैं वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होंगी, किससे, कैपिटल mj से। क्लियर हो रहा है, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम में क्लियर करती हूँ ये चीज़। यहाँ पे ये आपकी क्या है, mj, यहाँ पे ये लोअर बाउंड है, यहाँ पे mj, कैपिटल mj, ये है इस j-1 j इंटरवल की अपर बाउंड, ये क्या है इसकी लोअर बाउंड, ये क्या है इसकी अपर बाउंड। अब मैंने इस इंटरवल में या इस इंटरवल में इन्फीमम या सुप्रीमम कोई भी वैल्यू ले ली, इसका तो लिंक बनेगा ही ना उसके साथ। कैसे लिंक बनेगा वो देखते हैं। देखिए, मैंने लिया S1 और S2, S1 लिया मैंने इसका इन्फीमम वैल्यू, इसकी इन्फीमम वैल्यू ले ली, और यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया, S2 मैंने इसकी इन्फीमम वैल्यू ले ली, इस इंटरवल की इन्फीमम वैल्यू, इस इंटरवल की इन्फीमम वैल्यू, ये सारे इंटरवल की लोअर बाउंड ये है। तो जब भी हम राइट साइड पे जाते हैं तो नंबर्स इंक्रीज होते हैं, ये चीज़ तो आपको पता ही है ना, कि अगर यहाँ पे नंबर 1 होता है, राइट साइड पे जब हम जाते हैं तो नंबर इंक्रीज होते हैं, ये चीज़ तो है ही है। मीन्स अगर 1 यहाँ पे इसकी 1 अगर mj की जगह पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे अगर 3 की जगह पे मेरा S1 है और 5 की जगह पे मेरा S2 है, इन्फीमम वैल्यूज़ हैं इसकी, ये यहाँ पे S1 है, यहाँ पे S2 है, तो ये तो हमेशा ग्रेटर ही होंगी ना इस 1 से या इस mj से। मीन्स राइट साइड पे तो हमेशा ग्रेटर वैल्यूज ही आती है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो S1 है और ये जो S2 है दैट विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू mj। क्लियर हो गया ये पॉइंट, क्यों यहाँ पे S1 S2 ग्रेटर देन इक्वल टू mj आया। क्लियर हो गया ना ये पॉइंट। अब आगे देखिए, ये mj जो कैपिटल mj है ना, ये मेरे पास है अपर बाउंड, ये मेरे पास क्या है, अपर बाउंड। अपर बाउंड के पीछे जितने भी पॉइंट्स होंगे ना वो उससे छोटे होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे अगर 6 है तो 5 इससे छोटा ही होगा, 4 इससे छोटा ही होगा, 3 होगा इससे छोटा ही होगा, 2 होगा इससे छोटा ही होगा। मीन्स पीछे जितने भी पॉइंट्स जाएंगे ना उससे छोटे ही होते हैं, नंबर लाइन में ऐसे ही होता है ना। तो अगर mj यहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर mj यहाँ पे पड़ा है, इसके पीछे जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो उससे छोटे ही होंगे। मीन्स यहाँ पे अगर मैंने इसकी सुप्रीमम वैल्यू R1 ले ली इस इंटरवल की, फिर मैंने इस इंटरवल की सुप्रीमम वैल्यू R2 ले ली, बट मेरे पास जो अपर बाउंड है ना वो mj पड़ी हुई है।
अपर बाउंड क्या पड़ी हुई है, mj पड़ी हुई है। मीन्स मेरा जो r1 और r2 होगा ना वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा किससे, मेरी अपर बाउंड से। अपर बाउंड मेरे पास क्या पड़ी हुई है, कैपिटल mj पड़ी हुई है। तो r1 r2 जो होगा ना वो इस हमेशा mj से तो छोटा ही होगा। क्लियर? बस यही यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली थी। अगर यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है ना तो आगे बिल्कुल ईजी है। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, एलपीएफ अल्फा से रिलेटेड है। तो चलिए एलपीएफ अल्फा देख लेते हैं क्या होता है। एलपीएफ अल्फा दैट विल बी इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम 1 to n mi डेल्टा अल्फा आई। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एलपीएफ अल्फा का। एलपीएफ अल्फा हम किसको बोलते हैं, लोअर आरएस सम, लोअर आरएस सम या लोअर रायमंड-स्टाइलिजेस सम। एलपीएफ अल्फा दैट इज इक्वल टू 1 to n mi डेल्टा अल्फा आई। डेल्टा अल्फा आई हमारे पास क्या होता है, अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1। क्लियर? यही चीज़ होती है। चलिए लिख लेते हैं, समेशन आई फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम आई, ये किसके इक्वल आएगा, अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अल्फा एक्स आई माइनस 1 मीन्स कुछ भी पॉइंट्स आई यहाँ पे कोई भी पॉइंट है दैट इज फ्रॉम 1 to n। इसी तरह से आपकी पार्टीशन है ए बी की, x1 x2 x3 और xn-1 और यहाँ पे xn। तो इस तरह से ये जो i है ये 1 और n के बीच में, पूरे के बीच में लाई कर रहा है। तो इस तरह से आपकी पार्टीशन है। तो आप इसको नेक्स्ट कैसे करेंगे, देखिए दैट विल बी इक्वल टू समेशन i फ्रॉम 1 to j-1। समझाती हूँ, अभी मैं क्लियर करती हूँ आपको ये सारी चीज़। mi अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1, ठीक है, प्लस एम जे अल्फा एक्स जे माइनस अल्फा एक्स जे माइनस 1 प्लस समेशन आई फ्रॉम जे प्लस 1 to n एम आई अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1। क्लियर करती हूँ ये चीज़। ये देखिए रिफाइनमेंट को ड्रॉ करते हैं फिर से, अगेन चेक करने की बजाय यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं रिफाइनमेंट को। ये आपके पास पार्टीशन थी ए बी की, रिफाइनमेंट हमने बनाई थी। तो यहाँ पे ये पॉइंट था आपका x0 और यहाँ पे पॉइंट था आपका xn दैट इज़, तो यहाँ पे था x1 x2 और एक यहाँ पे इंटरवल है आपका xj-1 और बीच में यहाँ पे एक पॉइंट है xz और ये आपका पॉइंट है xj और देन अप टू सो ऑन xn-1। इस तरह से आपका इंटरवल बन रहा है, ठीक है। xj और xj के बाद आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, xj+1। ये चीज़ है ना, ये आपकी पी डैश पार्टीशन बन रही है। अब देखिए ये तो सारी मैंने पी पार्टीशन के लिए लिख लिया। अब यहाँ पे पी पार्टीशन के लिए देखिए आई फ्रॉम एल पी एफ अल्फा ले रहे हैं ना, वेयर पी इज पार्टीशन, है ना। एल पी एफ अल्फा लिया हमने, एल पी एफ अल्फा किसके इक्वल होगा, एम आई डेल्टा अल्फा आई। अब इसमें जी का कोई काम नहीं, ठीक है ना, जी अगर नहीं भी हम कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आई मैंने क्या लिया, आई फ्रॉम 1 to j-1, 1 से लेके j-1 तक के लिए मैंने इसको इस तरह से ओपन कर लिया, अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1। फिर मेरे पास पॉइंट आ गया जे पॉइंट आ गया, j-1 के बाद मेरी सीधी जंप कहाँ पे हुई, जे पे। तो मैंने जे पॉइंट के लिए लिख लिया एम जे, देन एक्स जे माइनस 1। क्लियर? देन j+1 पहले हमने इतने से के लिए कर लिया, इस xj के लिए मैंने अलग से लिख लिया और j+1 से लेके n तक की सारी वैल्यूज़ के लिए मैंने इसकी वैल्यू अलग से लिख ली समेशन की, ठीक है। इसका सम मैंने अलग से लिख लिया और देन मैंने j का सम लिख लिया और देन मैंने इसका सम लिख लिया। तो क्लियर है, सारे का सम आ गया ना मेरे पास पार्टीशन का। तो एल पी एफ अल्फा होता क्या है, दैट इज़ लोअर सम। तो मैंने इस सब का सम कर लिया, ठीक है। तो ये तो समेशन सारी वैल्यूज़ मेरे पास हो गई क्लियर। अब देखिए that will be equal to summation I from 1 to j-1 m I alpha x I minus alpha x I minus 1 plus m j
अल्फ़ा एक्स जे माइनस अल्फ़ा एक्स जे माइनस 1 प्लस जी अल्फ़ा जी माइनस अल्फ़ा जी। देखते हैं इसको ध्यान से। प्लस समेशन आई फ्रॉम जे प्लस 1 टू एन एम आई अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1। अब देखिए मैंने क्या किया इस स्टेप में मैंने अल्फ़ा जी को ऐड कर दिया, अल्फ़ा जी को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। कर सकती हूँ ना मैं, ये जी पॉइंट भी लेके आना चाहती हूँ बिकॉज मुझे रिफाइनमेंट तक पहुँचना है। तो मैंने ये जी पॉइंट को भी इसके अंदर ले लिया, जी या जेड पॉइंट को भी इसके अंदर ले लिया। तो मैंने इसमें जेड पॉइंट ऐड कर दिया और अल्फ़ा जेड से माइनस कर दिया इसको। ठीक है, तो आगे देखिए क्या हुआ। दैट विल बी इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम 1 टू जे माइनस 1 एम आई अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1 प्लस एम जे। अब देखिए अब कौन सा इंटरवल आपके पास बन रहा है, जे माइनस 1 से लेके जी तक। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर लेती हूँ, जब आप ये इंटरवल लेते हैं एक्स जे ये इंटरवल लेते हैं एक्स जे माइनस 1 और एक्स जे, तो आप किस तरह से लिखते हैं, डेल्टा अल्फ़ा आई को डेल्टा अल्फ़ा जे को आप किस तरह से लिखते हैं, दैट विल बी इक्वल टू अल्फ़ा एक्स जे माइनस अल्फ़ा एक्स जे माइनस 1। ठीक है ना, इसी तरह से लिखते हैं ना, मीन्स पहले ये वाली वैल्यू लिखते हैं फिर ये वाली वैल्यू लिखते हैं। अब ये वाला इंटरवल है तो आप कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा एक्स जी माइनस अल्फ़ा एक्स जी माइनस 1। तो चलिए हम इसी तरह से बनाते हैं। तो अल्फ़ा एक्स जी यहाँ से उठा लेते हैं, माइनस जे माइनस 1 मीन्स ये वाला हमारा एक इंटरवल बनता है यहाँ पे। तो हम इसको इस तरह से इन दोनों को ज्वाइन करके लिख लेते हैं, अल्फ़ा एक्स जी माइनस अल्फ़ा एक्स जे माइनस 1। ठीक है, इनको अलग से लिख लिया। प्लस अब हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ बच गई, एम जे ही रहेगा यहाँ पे, एम जे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बच गया, इन दोनों को आपने कंसिडर कर लिया, अल्फ़ा एक्स जे माइनस अल्फ़ा एक्स जी, यही बच गया, अल्फ़ा एक्स जे माइनस अल्फ़ा जी, ये बच गया। प्लस समेशन आई फ्रॉम जे प्लस 1 टू एन एम आई अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1, वो तो आपने एज इट इज़ लिख देना है यहाँ पे। क्लियर। अब ये देखिए ये है आपकी रिफाइनमेंट के लिए, ये जो सम बन रहा है ये आपकी रिफाइनमेंट की डायग्राम है। अब यहाँ पे देखिए आपकी जे माइनस 1 तक की वैल्यूज़ इसमें हो गई, ये सारी वैल्यूज़ ने जे माइनस 1 तक की वैल्यू को देख लिया। ठीक है, जे माइनस 1 तक की वैल्यूज़ इसमें हो गई। उसके बाद जे माइनस 1 से लेके जी तक का जो इंटरवल था, जेड तक का जो इंटरवल था वो इसमें आ गया, एम जे अल्फ़ा जे जेड अल्फ़ा जे माइनस 1। ठीक है, उसके बाद एक इंटरवल ये बना एक्स जेड और जे, और उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे हमें मिल रही हैं। देन प्लस हो गया इसमें क्या, जे प्लस 1 से लेके एन तक की वैल्यूज़ का, मीन्स ये जो पार्टीशन है किसकी पार्टीशन है, ये पी डैश पार्टीशन, जो रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये किसका सम है, ये रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन का सम है। ये किसका सम है, ये रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन का सम है। तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू क्या है, ये सारी वैल्यू क्या है, हमें रिफाइनमेंट वाली वैल्यू से मिल रही है। बट हमें देखिए यहाँ पे अभी एम जे मिल रहा है। ठीक है ना, रिफाइनमेंट का सम तो बन रहा है बट यहाँ पे अभी हमें क्या मिल रहा है, एम जे इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, चेक कीजिए हम क्या लेके आए थे यहाँ पे, एम जे इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, S1 एंड S2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू S1 एंड S2। तो यहाँ पे किसकी वैल्यूज पुट कर देंगे आप, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम 1 टू जे माइनस 1 एम आई अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1 प्लस, अब ये देखिए ये किस इंटरवल के लिए, z और j माइनस 1, z और j माइनस 1, z और j माइनस 1, इस इंटरवल के लिए हमारे पास जो इन्फिमम वैल्यू थी, इस इंटरवल के लिए हमारे पास जो इन्फिमम वैल्यू थी वो क्या थी, S1, और इस इंटरवल के लिए इन्फिमम वैल्यू क्या थी, S2 थी। तो मीन्स ये जो mj है यहाँ पे, ये वाला जो mj है ये किससे छोटा है, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू S1। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, S1 अल्फ़ा जी
माइनस अल्फा एक्स जे माइनस वन प्लस दूसरे इंटरवल, इस इंटरवल के लिए क्या आ जाएगा, S2 अल्फा एक्स जे माइनस अल्फा जी, क्लियर, प्लस समेशन I फ्रॉम J प्लस 1 to N Mi अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस वन, क्लियर। अब ये सारा जो क्या बन रहा है, ये सारा बन रहा है जब हम इसको ऐड कर रहे हैं, ये सारी रिफाइनमेंट का सम बन रहा है, ठीक है ना। तो ये लोअर सम बन रहा है रिफाइनमेंट का, तो दैट विल बी इक्वल टू एल पी डैश एफ अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, एल पी डैश अल्फा। पी डैश आपकी क्या आ गई, यहाँ पे रिफाइनमेंट आ गई। तो मीन्स यहाँ पे आप स्टार्ट कहाँ से हुए थे, एल पी एफ अल्फा से स्टार्ट हुए थे। एल पी एफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू एल पी डैश एफ अल्फा, एल पी एफ अल्फा दैट इज लेस देन इक्वल टू एल पी डैश एफ अल्फा, क्लियर। वो किसके इक्वल आ गया, एल पी एफ अल्फा दैट इज लेस देन इक्वल टू एल पी डैश एफ अल्फा। सिमिलरली वी कैन से, similarly UPF alpha will be greater than equal to UP dash F alpha. LPF alpha is less than equal to LP dash F alpha. UPF alpha is greater than equal to UP dash F alpha. अब P dash यहाँ पे क्या है, रिफाइनमेंट। P dash यहाँ पे क्या है, रिफाइनमेंट, बट यहाँ पे हमने 1 पॉइंट मोर कंसिडर किया था, है ना, 1 पॉइंट मोर कंसिडर किया था, तो हमारे पास एक P dash रिफाइनमेंट आई थी। ऐसे ही अगर हम करते करते, इफ P स्टार कंटेन्स, अगर P स्टार में आपके पास K पॉइंट्स मोर देन P, then by repeating the same process, we get, what will we get, LPF alpha will be less than equal to LP star F alpha, and UPF alpha will be greater than equal to UPF alpha, क्लियर। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। देखिए आपने, ये आपकी रिफाइनमेंट थी, यहाँ पे एक्स जे माइनस वन पॉइंट था और यहाँ पे एक्स जे था, तो आपने यहाँ पे जी ऐड कर लिया, ये आपका इंटरवल बन गया। अब एक और पॉइंट अगर आप ऐड कर लेते हो तो फिर ऐसे ही हमारे पास उसके लिए वैल्यू आ जाएगी। आपने पी डैश रिफाइनमेंट बनाई, आप क्यू रिफाइनमेंट बना सकते हैं, क्यू डैश रिफाइनमेंट बना सकते हैं, देन अगेन आप कोई पॉइंट और ऐड कर लोगे, आपके पास क्यू डबल डैश रिफाइनमेंट बन जाएगी, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले आपने रिफाइनमेंट बनाई, तो एल पी एफ अल्फा दैट इज लेस देन इक्वल टू एल पी डैश एफ अल्फा। उसके बाद फिर आपने क्यू पी डैश की रिफाइनमेंट बना ली, दैट इज कंटेन्ड इन क्यू, तो फिर आपकी एक और रिफाइनमेंट बन जाएगी, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू एल क्यू एफ अल्फा। इस तरह से करते करते जैसे आप मोर पॉइंट्स ऐड करते जाएंगे तो आपकी ये सेम प्रोसेस आपका रिपीट होता जाएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या बन गई, एल पी एफ अल्फा दैट इज लेस देन इक्वल टू एल पी स्टार एफ अल्फा, यू पी एफ अल्फा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू पी स्टार एफ अल्फा, क्लियर। ये चीज़ आपने प्रूफ करनी थी। चलिए चेक कर लेते हैं क्या चीज़ प्रूफ करनी थी। यस, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, एल पी स्टार एफ अल्फा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल पी एफ अल्फा, यू पी स्टार एफ अल्फा दैट इज लेस देन इक्वल टू यू पी एफ अल्फा। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। सो हेंस इट इज प्रूव्ड। अब यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आता है। क्या रिजल्ट हमें मिल रहा है? सो वी कंक्लूड दैट, व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम हियर, जैसे जैसे हम पार्टीशन की, जैसे ये पार्टीशन है ए बी की, ये ए बी की पार्टीशन है, तो यहाँ पे ये जो इंटरवल था इसको आपने यहाँ से बीच में कट कर दिया, तो आपने एक रिफाइनमेंट बना ली, ठीक है। तो रिफाइनमेंट बनाने से क्या हुआ, आपका जो लोअर सम था ना, ये जो लोअर सम था, ये लोअर सम इंक्रीज हो गया। ये जो वैल्यू है ग्रेटर है इस पुराने वाले लोअर सम से। जब आपने रिफाइनमेंट की ना तो ये आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये ए बी इंटरवल है, आपने क्या किया, इसको पहले से ऐसे ऐसे डिवाइड किया हुआ था, बीच में एक बार और डिवाइड कर दिया, तो आपके पास पार्टीशन आ गई P1, ठीक है।
तो आपके पास जो एल पी एफ अल्फा था ना, वो क्या हो गया, दैट इज लेस देन इक्वल टू एल पी वन एफ अल्फा। जब आप फिर से इसको डिवाइड करेंगे ना, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू एल पी टू एफ अल्फा। मीन्स ये जो है ना, ये बढ़ती जा रही है। जो हमारा लोअर सम है ना, वो इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे हम पार्टीशन करते जा रहे हैं, उसकी रिफाइनमेंट्स बनती जा रही हैं, तो हमारा जो लोअर सम है वो इंक्रीज होता जा रहा है। और देखिए हमारा जो अपर सम है, अपर सम यहाँ पे देखिए, अपर सम क्या होता जा रहा है, एक और पार्टीशन आएगी, मान लो ये P1 आ गई, ठीक है, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू यू P2 एफ अल्फा, ठीक है। लेट्स सपोज अगर नेक्स्ट एक और ले लेंगे तो दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू यू P3 एफ अल्फा। मीन्स जो हमारा लोअर सम है वो क्या होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है ना। इस तरह से देखिए, ये लेस है, इससे ये लेस है, इससे ये लेस है, इससे मीन्स बढ़ती जा रही है वैल्यूज़, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि लोअर सम जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, लोअर सम इंक्रीजेस एंड अपर सम डिक्रीजेस। अपर सम क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। ये इसका रिजल्ट से हमें ये कंक्लूजन निकल रहा है। तो मेनली यहाँ पे ये आपका रिजल्ट फिनिश हो जाता है कि हमने जो चीज़ प्रूफ करनी थी, कुछ जो रिफाइनमेंट है, एल पी एफ अल्फा दैट विल बी लेस देन इक्वल टू एल पी स्टार एफ अल्फा एंड यू पी एफ अल्फा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू यू पी स्टार एफ अल्फा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।